वेलकम बैक टू द क्लास। साझेदारी का पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। 21 क्वेश्चन हो गए इसमें। 22वां देखो। ABC एक फर्म में साझेदार हैं। वे पूंजी पर 3 वर्षों में ब्याज लगाना भूल गए। 3 साल का ब्याज नहीं लगाया उन्होंने। उनकी पूंजी क्रम से 40,000, 35,000, 25,000 है। साझेदारी समझौते के अनुसार उनकी पूंजियाँ स्थायी हैं, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन पर 10% ब्याज मान्य है जिसे वे लगाना भूल गए। साझेदार निम्न अनुपात में लाभांश विभाजन करते हैं। प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में। 3 वर्षों का प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अब आपको इसका एडजस्टमेंट करना है। कैसे करेंगे? 3 साल का बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट फॉर फर्स्ट ईयर। एक पहले साल का बनाना पड़ेगा, दूसरे का, फिर तीसरे का। कितने पार्टनर? 3 पार्टनर। तो कॉलम भी हमको बनाने पड़ेंगे इसमें 4। एक फर्म का, पार्टनर C, पार्टनर B, पार्टनर A। ये पार्टनर A, ये पार्टनर B, ये पार्टनर C, ये पार्टनर D, सॉरी ये फर्म। ये डेबिट, ये क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, ये भी क्रेडिट और डेबिट, ये पर्टिकुलर। अब देखो प्रॉफिट तो इसमें है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगा देना है। लगाते हैं इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। चलिए, पहली पूंजी है 40, 35, 25, तो इसका आएगा 4,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अब इनको, क्योंकि दिया नहीं है पहले से हमने। 40, 35 और 25। ठीक है, अब देखो क्रेडिट क्रेडिट तो डेबिट में जाएगा। 35 और 25 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10। 10,000 रुपये डेबिट में। क्रेडिट में कुछ आएगा नहीं। बताना तो बस समझ में आ गई। प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं, लिखना भी नहीं है। अब टोटल हमको करना होता है, तो फर्म का टोटल बराबर आ नहीं रहा है, फर्म को यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर इधर 10,000 आए तो इधर कहाँ आएंगे? डेबिट में आएंगे। कितने? 10,000। ठीक है, चलिए। तो अब किस रेशो में हमको बांटनी है? ये रेशो हमारे पास रहेगा, उसने दे रखा है पहले साल का कितना रेशो है? 1:2:2। इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और 1:2:2 में। तो कितना हो जाएगा? 2, 2, 4 और 1 5। 5 का भाग लाएंगे, इसमें कितना आएगा? 5 का भाग लाएंगे 2,000 आएगा। 2,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा? इधर 2,000। 2,000 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आएगा? 4,000। इधर भी कितना आएगा? 4,000। इधर हो जाएगा ये क्रेडिट में, हमने लिखा यहाँ पे डेबिट में। बात आगे समझ में आया तक? ठीक है, अब इसका लगा देते हैं टोटल 10,000। फर्म का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। 2,500, 4,000, 3,500, 4,000, 4,000, 2,000। ये हमने लगाया है टोटल। इसको बोलेंगे टोटल। इसके बाद इन सब का सेपरेट कॉलम कर दीजिए। जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस क्लियर करके, ये इनके सेपरेट कॉलम हो गए। ये एडजस्टमेंट है उनका। अब देखो इसका तो निल है एडजस्टमेंट। इसमें कितना आएगा? 1,500 रुपया। कैसे? डेबिट के। इसमें आएंगे 500 रुपये डेबिट के। इसमें आएंगे 2,000 रुपये क्रेडिट के। देखो डेबिट डेबिट दोनों जोड़ के बराबर क्रेडिट के हो गया। अभी 1 साल का, हमको 3 साल का बनाना, वरना एंट्री नहीं होती। 3 साल की एक एंट्री बनेगी। चलो, अब ऐसी एडजस्टमेंट टेबल बनेगी सेकेंड ईयर की। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर से हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये फर्म के लिए पार्टनर C, पार्टनर B, पार्टनर A। ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और ये
फर्म। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर। पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही है, 4000 इसका, 3500 इसका और 2500 इसका। इनको मिल रहा है ये पैसा, टोटल मिला के डेबिट में कितना आ गया 10,000। जो कहीं नहीं आया वो डैश लगा दो। इसके बाद अब इसका बराबर टोटल करेंगे, 10,000 रुपये इधर आएंगे। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये किस रेशो में दूसरे साल में 5-3-2, इसमें है 5-3-2। ये 10,000 है, 5 3 8 और 2 10, 10 में 10 का भला 1,000 आएगा। तो पहले वाले का 5 में मल्टीप्लाई 5,000, उधर लिखा है क्रेडिट, इधर लिखना पड़ेगा डेबिट। इसके बाद में अगला वाला 3 है तो कितना आएगा 3,000, कहाँ पे डेबिट में। अगला वाला कितना है 2, तो कितना आएगा 2,000 कहाँ पे डेबिट में। जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ पे डैश लगा दो। इसका कर दो टोटल, टोटल इधर भी कितना आएगा 10,000, इधर भी कितना आएगा 10,000, इधर कितना आएगा 2500, इधर कितना आएगा 2,000, इधर कितना आएगा 3500, इधर कितना आएगा 3,000, इधर 4,000 और इधर 5,000। ये हो जाएगा टोटल। अब इनको कर देना है सेपरेट। इसको सेपरेट किया, इसको, फिर इसको और इसको। यहाँ आएगी एडजस्टमेंट वैल्यू। कितना एडजस्टमेंट वैल्यू इधर, इधर तो आएगा नील, फर्म का हमेशा नील आता है। इधर आएगा 500 रुपये क्रेडिट में, इधर आएगा 500 रुपये क्रेडिट में, इधर आएगा 1,000 रुपया डेबिट में। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी कैलकुलेशन टेबल बनेगी फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए फिर से बनाना पड़ेगा हमको ऐसे ही ABC का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ये फर्म है, ये C पार्टनर है, ये B पार्टनर है, A पार्टनर है, ये पर्टिकुलर है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसको मिलेगा 4,000, इसको 3500, इसको 2500, टोटल मिला के डेबिट में हो जाएगा 10,000। जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ पे डैश लगा दो। इसके बाद में अब इसमें P&L कितने से बांटा है 4-5-1 से। तो देखो इसको बराबर करेंगे, 10,000 रुपये क्रेडिट में आएंगे और 10,000 क्रेडिट में आए तो ये P&L हो गया। और ये रेशो बटेगा कितने में 4-5-1, 4-5-1 में। 4 5 और 9 और 1 10, 10,000 में 10 का भला है 1,000 आएगा। 1,000 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 है। उधर लिखा है क्रेडिट में, इधर लिखना पड़ेगा डेबिट में 4,000। 5 का मल्टीप्लाई 5,000, 1 का मल्टीप्लाई 1,000। अब देखो जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ पे डैश लगा दो। इसका पहले करना है टोटल, फर्म का टोटल बराबर आना चाहिए 10,000, 10,000, इसका टोटल आएगा 2500, इसका टोटल आएगा 1,000, इसका टोटल आएगा 3500, इसका टोटल 5,000, इसका टोटल आएगा 4,000, इसका भी आएगा 4,000। इस टोटल को करेंगे बंद, इसको बोलेंगे टोटल। फिर करेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सेपरेट कॉलम बनाएंगे इनके। देखो फर्म के लिए हो गया नील, यहाँ कितना बचेगा 1,500 क्रेडिट में, यहाँ कितना बचेगा 1,500 डेबिट में, यहाँ क्या बचेगा नील। बात आ गई, तीनों मैंने कर दिए इस तरीके से। अब करना क्या है, कंप्लीट हाँ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ईयर, तीनों की कैलकुलेशन सेम रहेगी। एक साथ बनाएंगे इसको। देखो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, इस तरीके से करेंगे। तो पार्टनर सी, पार्टनर बी, पार्टनर ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट,
ये क्रेडिट, इधर पर्टिकुलर। पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है। देखो फर्स्ट ईयर में ए के लिए 2000 क्रेडिट में आए हैं तो 2000 क्रेडिट में लिखे, बी के लिए 500 डेबिट में आए हैं 500 डेबिट में लिखे, सी के लिए 1500 डेबिट में आए हैं 1500 डेबिट में लिखे, जहाँ कहीं नहीं आया वहाँ डैश लगा दिया। फिर सेकेंड ईयर में क्या है, 1000 डेबिट में है, 500 क्रेडिट में है, इसके बाद 500 फिर क्रेडिट में है, जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ डैश लगा दिया। फिर थर्ड ईयर में बी के लिए आया है 1500 डेबिट में और सी के लिए 1500 क्रेडिट में, जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ डैश लगा दो। क्लियर है बात एकदम। अब इनका कर दो टोटल, इसका टोटल कितना आ गया 1000, इसका कितना आ गया 2000, इसका कितना आ गया 2000, इसका कितना आ गया 500, इसका कितना आ गया 15, इसका कितना आ गया 2000। ये इसका टोटल हो गया। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसमें 3 साल का एक साथ उसने प्रिपेयर कराया है तो तीनों को एक साथ जोड़ के देखना पड़ेगा हमको, है ना, एक ही एंट्री में। यहाँ कितना डिफरेंस बचा 500 का, कैसा क्रेडिट। यहाँ कितना डिफरेंस बचा 1500 का, कितना डेबिट। यहाँ कितना डिफरेंस बचा 1000 का, कैसा क्रेडिट। देखो क्रेडिट 1000 1500, मतलब 1500 1500, डेबिट में भी 1500। अब डेबिट वाले को पहले लिख दो, बीज करंट अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे फिक्स कैपिटल है। करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। कितना रुपया है इसका 1500, इसका कितना है 1000, इसका कितना है 500। खत्म क्वेश्चन। बता कि समझ में 3 साल का अलग अलग प्रिपेयर किया है, ये एक साथ प्रिपेयर नहीं हो सकता था। ठीक है, कर लो कभी। देखो क्वेश्चन नंबर 23, 31 मार्च 2021 को प्रयाग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म जो एबे द्वारा चलाया जाता है की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष प्राप्त हुए हैं। रहतिया 60,000, विक्रय 4,25,000, मजदूरी 50,000, किराया दे रखा 2,10,000, वेतन 25,000, विविध लेनदार 35,000, डूबत ऋण 3,000, रोकड़ दे रखा है 2,000, बीमा व सामान्य व 7500, देनदार 5,000, पूंजी 1 लाख रुपये, मशीन संयंत्र दे रखा है 1 लाख रुपये, संचय दे रखा है आपका 30,000 रुपये, भवन 50,000 रुपये, किराया 6,000 रुपये, विनियोग दे रखा है 30,000 रुपये। समय योजना भी दी हुई है, देनदारों पर 5%, मशीनरी पर 10% का ह्रास है। 31 मार्च को रहतिया का मूल्य 75,000 रुपये है और संचय हेतु 10,000 रुपये का प्रावधान आपको करना है और आपको इनसे लाभानी खाता बनाना है, लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो लाभानी खाता बनाने का मतलब है आपको ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है। इसको बोलेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन, किस डेट में बनाने की बात कर रहा है वो 31 मार्च 21 को ये प्राप्त हुआ है तो 31 मार्च 22 को बनाएगा वो। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कंपनी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग और P&L नहीं होता, वहाँ पे P&L स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग नहीं है वहाँ पे, है ना। लेकिन जब भी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L ही है, वहाँ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कंपनी के खाते चेंज हो गए हैं। पार्टनरशिप के या सोल प्रोप्राइटरशिप जो एकल व्यक्ति का स्वामी वाला पार्ट है उसमें अभी चेंज नहीं हुआ है, वो ऐसे कैसे ही है। ये पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर पहले बना रहे हैं हम ट्रेडिंग एंड P&L। सबसे पहले इधर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, जो सबसे पहले दिया है कितने रुपए का रहती है वो देख के बताओ जरा एक बार। 60,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। फिर आएगा इसमें टू परचेज, चेक करना है वापसी तो नहीं है, 2,10,000। फिर इसमें देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह है क्या क्वेश्चन में, वेजेस है क्वेश्चन में, मजदूरी 50,000 ऊपर थर्ड पर, मजदूरी 50,000 टू वेजेस 50,000। कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। बाई साइड में आएगा बाई सेल, विक्रय देखो कितने का है 4,25,000,
4,25,000 और नीचे दे रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। इसका करेंगे आंसर, टोटल हो जाएगा इधर 5 लाख, इधर भी आएगा 5 लाख। 5 लाख में से कितना घटाना है अभी आपको? 60 और 2 10 कितना हो जाएगा? 270। 270 में 50 जोड़ेंगे 330। 5 लाख में से 330 घटाने हैं तो कितने बचेंगे? 1,70,000। भैया कैसे? 80 बचेंगे। भैया 80 बचेंगे। 330 है ना? 320 है। 70 5 20 ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र होगी, आपने 11th क्लास में सीखे होंगे ये। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितने बचेंगे? 180। अब जितने भी एक्सपेंसेस सारे के सारे धराएंगे, एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। रहतिया नहीं, बिक्रे नहीं, मजदूरी नहीं, क्रय भी नहीं, वेतन आएगा 25,000 का टू सैलरी। 25,000। इसके बाद में लेनदार ने डूबत ऋण आएंगे 3,000 के टू बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद में रोकड़ आएगा नहीं, बीमा व सामान्य व्यय टू इंश्योरेंस एंड जर्नल एक्सपेंसेज। कितने रुपए के हैं ये? 7500 के। 7,500। देनदार नहीं आएगा। इसके बाद पूंजी भी नहीं, मशीन भी नहीं, संचय भी नहीं, भवन भी नहीं, किराया आएगा 6,000 का टू रेंट 6,000। इसके बाद में विनियोग भी नहीं आएंगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट पहला है, देनदारों पर 5% हेतु प्रावधान करना है, लिखना पड़ेगा इधर टू न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो डेटर्स का निकालना है, कितना डेटर्स दे रखा है देनदार हमारे लिए? क्वेश्चन में देनदार दिया 50,000 का, तो 50,000 का निकालना है आपको 5%, 2,500 रुपये आएंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, मशीनरी पर 10% का ह्रास काटना है टू डैप ऑन मशीन 10% का। तो मशीन कितने की है क्वेश्चन में? संयंत्र एवं मशीन दे रखा 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये आएंगे। इसके बाद अगला रहतिया हो चुका, संचय है तो 10,000 का प्रावधान करना है, लिखना पड़ेगा इधर टू रिजर्व या टू प्रोविजन फॉर रिजर्व। ये ट्रांसफ़र की गई वैल्यू है, कितने रुपए? 10,000 रुपये। क्योंकि जब भी आप कुछ ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इधर लिखा है ये टू साइड में एक्सपेंसेस है तुम्हारे लिए। 15,000 का है, 10,000 का है? कहाँ लिखा है? अरे ये संचय तो 10,000, लाभांश तो 15,000। मेरे पास 4 ही हैं, बुक में चेक करो भाई, 4 ही पॉइंट है। पहले संचय तो 10,000 एवं लाभांश तो 15,000। मेरे पास एक ही है, संचय है तो 10,000 का प्रावधान कीजिए। नहीं, इसमें लाभांश तो 15,000। मेरे पास जो क्वेश्चन है 10,000 है बस। चलो 1,80,000 इधर आएंगे, 1,80,000 इधर आएंगे। अब ये सब कितने हो जाएंगे? टोटल करेंगे 25 3 28, ये दोनों जोड़ दिए मैंने। 28 और 6 कितने हो जाएंगे? 34। 34 और 7 41, 41 और 2 43, 43 10 53, 63, और 63 और 1 500 564। 1,80,000 में 64 घटाने तो कितने बचेंगे? 1,16,000 रुपया। ये बन जाएगा टू नेट प्रॉफिट। समझ गए? अब ये तो बना है ट्रेडिंग एंड P&L। अब बनाना आपको P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 22 में। P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है? एग्जैक्ट वो वैल्यू जितना भी आपने पूरी साल में प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो।
ये P&L एप्रोप्रिएशन है। आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 1,16,000। लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,16,000। क्या कोई एक्सपेंसेस है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, किसी की सैलरी है, किसी कमीशन, ऐसा कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1,16,000। 1,16,000 इसको बांट देंगे इधर 1,16,000। ये क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास? ए और बी पार्टनर हैं। क्या कोई रेशो दे रखा है दोनों का? किस रेशो में बांटेंगे? कोई रेशो नहीं है तो बराबर बराबर बांटेंगे। ए और बी कितना आएगा? 1,16,000 गुणा 1/2। इधर भी आएगा 1,16,000 गुणा 1/2। 1,16,000 का आधा कितना हो जाएगा? 58,000। इधर आएगा 58,000 इसका और 58,000 इसका। क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ गए? अब से पहले जो क्वेश्चन होते थे ये वाला प्रॉफिट हमको दिया होता था 1,16,000 प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इसका मतलब था कि ये सारी काम वो कर चुका होता था, खरीदना, बेचना, खर्चे करना सब कर चुका होता था, लेकिन इसमें करना पड़ा हमको, है ना, तब जाके वहाँ पहुँच पाए हम। समझ गए? कर लो कभी।